नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं और मैं आपके सहयोग का पूरे तरीके से धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपके साथ इसके माध्यम से ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। इस श्रृंखला में मैं आपके साथ एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम किन कामों को करें जिससे कि हमारा जीवन में जो है सफलता मिले। अब देखिए, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि हर इंसान सफल होता है और हर इंसान करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहता है, परंतु होता है क्या है कि कभी आसपास के माहौल को देख के, कभी लोगों को देख के मन में लोग सोचते हैं कि उसने ये काम किया तो शायद मैं ये काम करूँ तो मुझे भी सफलता मिल जाए। परंतु सबकी डेस्टिनी जो है, सबके कर्म जो हैं वो अलग होते हैं, सबकी काबिलियत अलग होती है। अगर हम सही दिशा में प्रयास करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हर इंसान का जब व्यक्तित्व अलग होता है, 12 राशियाँ हमारे ब्रह्मांड में हैं, 12 राशियों के साथ नव ग्रह हमें संचालित करते हैं। ग्रह तो हमारे और भी हैं जिससे, परंतु उनकी दूरी इतनी ज़्यादा है कि हमारे जीवन में पूरा प्रभाव नहीं डाल पाते, परंतु जो नज़दीकी ग्रह हैं वो हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो ग्रह जो है हमें मजबूती देते हैं और उन्हीं से हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। और अगर हम सही दिशा में प्रयास करते हैं, देखिए, हर एक इंसान को सामने वाले को देख के मन में जिज्ञासा होती है कि मुझे भी नाम भी मिले, शोहरत भी मिले और मैं सफल भी हो जाऊं और मुझे धन की भी प्राप्ति हो। तो जब इंसान चाहता है कि पैसा, सफलता, धन सब कुछ उसको मिल जाए तो उसके लिए वो प्रयास करता है। कभी कभी ऐसा लोगों को देख के मिसगाइड हो जाता है कि उसने इस काम से बहुत पैसा कमाया, शायद मैं भी कर लूँ। परंतु अगर हम दूसरों को देख के कोई भी काम करते हैं तो हम कभी भी सफल नहीं होते। तो इस श्रृंखला में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन से अपने नाम के अक्षर आपको सजेस्ट करेंगे और राशियां आपको बताएंगे कि किन कामों में आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि राशियों के इंसान अनुसार ही इंसान का व्यक्तित्व होता है। और अगर हम उसके अनुसार और अपनी काबिलियत के अनुसार काम करें और हमें पता चल जाए कि हमें यहाँ पे सफलता मिलेगी तो हम सफल ज़रूर होंगे। तो मैं इस श्रृंखला में आपके साथ आज जो शुरू कर रही हूँ वो मेष राशि से शुरू कर रही हूँ कि मेष राशि के जातक जो हैं वो क्या काम करें। अब मेष राशि के जो जातक होते हैं इस सौर मंडल की पहली राशि है और इस पहली राशि का जो अधिपति स्वामी है वो है मंगल। अब मंगल पहली राशि है और मंगल स्वामी है, तो ये ऊर्जा से भरी हुई राशि होती है। इसके अंदर और अगर हम ये देखा जाए, इसका स्वभाव देखा जाए तो ये चर राशि में आती है, अग्नि राशि है। तो ये हमेशा आगे बढ़ने की सोचती है, क्रिएटिव होती है और कुछ ना कुछ नया हमेशा करने की कोशिश करती है। इसके अंदर स्थिरता का जो बोलते हैं हम, अगर प्रैक्टिकली बोला जाए तो अभाव होता है। ये स्थिर रह के एक जगह टिक के कोई काम नहीं कर सकते। तो इनको ऐसे व्यवसाय चुनने चाहिए कि जो इनके स्वभाव के अनुरूप हो। और मंगल का काम क्या है, मंगल सेनापति है, तो इसको आदेश देना भी अच्छा लगता है। तो ये लोगों से काम बहुत अच्छे से ले सकते हैं बनिस्बत के लोगों के अधीन काम करें, क्योंकि मंगल सेनापति किसी के अधीन काम नहीं कर सकता। ये कमांड देना जानता है, तो कमांड देगा तो लोगों से काम लेगा। तो इनके लिए इनके स्वभाव के, अगर इन स्वभाव के विपरीत काम करेंगे तो इन्हें सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो अगर ये स्वभाव के अनुरूप काम करेंगे तो इनको सफलता भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी और जीवन में जो भी इनकी इच्छाएं हैं, क्योंकि हर इच्छा को पूरी करने के लिए हमें अर्थ की ज़रूरत होती है, तो वो हमें यहाँ से अपने कामों से प्राप्त होगा। तो इनको जो क्षेत्र चुनने चाहिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि इनके लिए बिज़नेस अच्छा है या इनके लिए नौकरी अच्छी है। तो क्या है कि ये जो है, इनको डिसीज़न लेने के लिए ये कमांडिंग नेचर है। तो अगर ये बिज़नेस से ज़्यादा नौकरी में सफल हो सकते हैं, क्योंकि नौकरी में अगर ये सफल होंगे, इनका डिसिप्लिन में और एक उसमें रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नौकरी में इनको सफलता ज़्यादा मिलती है और नौकरी में भी ये ऊंचे क्षेत्र पर ही सफल होते हैं। इनको किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं होता। तो अपने लिए और शुरू से अपनी बैकग्राउंड ऐसे बनाएं
कि ये जहाँ पर ये लोगों को गाइड कर सके और लोगों से काम ले सके। स्टार्टिंग में तो हर एक इंसान को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है, परंतु ये अपने स्वभाव के अनुसार ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इनको अगर ये काम करते हैं तो इनको टेक्निकल काम बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। टेक्निकल में अगर ये सेना में जाएं तो ये इतने बोल्ड होते हैं कि ये सेना अध्यक्ष तक बन सकते हैं। तो ये फील्ड जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। साथ ही आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो इमेजिनेशन होती है डिज़ाइनिंग की और एक ड्राइंग की जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस क्षेत्र में भी ये सफल हो सकते हैं। और अगर बिल्डिंग मटेरियल इत्यादि का काम करना चाहें तो वहाँ पर भी इनको सफलता मिल जाती है। और इनको ये अच्छे अस्त्र शस्त्र से रिलेटेड भी कामों में सफल हो सकते हैं। और अगर ये वास्तुकार बन जाएं, वास्तुकार इनके विजन इतना क्लियर होता है कि ये हर एक चीज़ की कमियों को बहुत आराम से देख सकते हैं और लोगों को गाइड भी कर सकते हैं। तो वास्तु से रिलेटेड अगर ये काम करते हैं तो वहाँ पर भी इनको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि इनका विजन बहुत क्लियर है और ये छोटी छोटी बारीकियों को देख लेते हैं। और भवन निर्माण से संबंधित कार्य है तो इस काम में इनको सफलता मिल जाएगी। साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि इनके लिए कौन से कामों को नहीं करना चाहिए। अगर इनके जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में कहीं पर भी मंगल और सूर्य की युति है तो इनको सरकारी कामों में भी सफलता मिल जाती है। और सरकारी कामों में जो सफलता मिलती है ये ऊंचे ओहदे तक पहुंच जाते हैं और अपना भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छे से निर्माण कर लेते हैं। तो वहाँ पर अगर इसके लिए आपको जन्म पत्री का निरीक्षण करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके बारे में आप गाइडेंस ले सकते हैं। और सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है तो एक इंसान को रेपुटेशन भी मिलती है और उसकी समाज में इज्जत भी होती है। और सफल होने के लिए भी मैं आपके साथ उपाय बताऊंगी कि इनको सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इनको किन कामों से बचना चाहिए। ऐसे कौन से काम हैं जिनमें अगर ये हाथ डालें और ये सोचें कि उन लोगों ने काम किया है और दूसरे लोगों को देख के उस इन्फ्लुएंस में आ जाएं कि उनको इस काम से सफलता मिली है और मैं भी शायद ऐसा कर लूँ, तो इससे इनको बचना चाहिए। वो है इनके लिए केमिकल से रिलेटेड जो काम होते हैं उसमें ये बिल्कुल हाथ नहीं डालेंगे। अगर उसमें हाथ डालेंगे तो इनको असफलता का सामना करना पड़ेगा। अगर ये चमड़े का व्यापार करते हैं, चमड़े से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, किसी को चमड़े का व्यापार जो है ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, परंतु इनके लिए वो सूटेबल नहीं है। अगर हम बड़े बड़े ब्रांड्स को देखें तो लिबर्टी है, बाटा है और भी इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कहीं के कहीं पहुँचे हुए हैं, परंतु इनके लिए वो काम सूट नहीं करता। तो उधर ये हाथ बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये वही काम करेंगे जहाँ पर इनको सफलता मिल सकती है। लोहे की चीज़ों से कोई भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उस काम में इनको सफलता नहीं मिलेगी। आपको नौकरी हमेशा करनी चाहिए। नौकरी में आप औरों से बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको धन, शोहरत और सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा। और अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए आप क्या करें वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। तो आपको क्या है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र की में उन्नति के लिए एक तो आप मसूर का दान करेंगे, लाल वस्तुओं का दान करेंगे और हनुमान जी की आराधना नियमित करेंगे तो आपका जो मंगल है और आपके जो कार्य क्षेत्र हैं वहाँ पर आप तरक्की करते चले जाएंगे। आपके सारे मार्ग जो है वो सुगम हो जाएंगे और आप राइज करेंगे। इससे आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। और आपके कर्म भाव का स्वामी जो है वो शनि है। तो शनि के लिए आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आप किसी भी लेबर से, कोई भी मेहनत से, जो अपने शरीर से मेहनत करता है, जो मेहनत से आगे बढ़ता है और शारीरिक श्रम करता है, उसमें किसी भी तरीके का मज़दूर हो गया या आपके अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी है तो आप उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। अब क्या है कि मंगल की राशि है तो आपका स्वभाव जो है वो थोड़ा सा कड़क है और थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी है।
परंतु अगर आपको अपने ग्रहों की अनुकूलता चाहिए, आपके लाभ भाव का स्वामी भी शनि है और साथ ही साथ आपके कर्म भाव का स्वामी भी शनि है, तो अगर ये हमारे अनुकूल होंगे तो उन्हीं लोगों के ज़रिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अपना व्यवहार जो है वो मधुर रखना चाहिए। साथ ही साथ कभी भी जब आपका मन खुश हो और आपको अच्छा प्रॉफिट होता है या आपका इंक्रीमेंट होता है, तो आप उनके साथ मिठाई बांटेंगे, तो आपके जो रास्ते हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप ऊंचाइयों को छू जाएंगे और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको अपूर्व लाभ होगा, आपके मार्ग सुगम होंगे और आपको मनचाही सफलता मिलेगी। जाने से पहले मैं आपसे वही गुजारिश करूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं और मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं गाइडेंस देने की और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करने की मदद करूँगी। एक वक्त में एक जवाब दिया जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।